अगला प्रश्न है, निम्न गणितीय कथनों को पढ़कर उन पर आधारित उत्तर दीजिए। कथन है n की घात 3 बड़ा या बराबर है n से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू q। सभी परिमेय संख्याओं के लिए यह कथन दिया गया है। तो इसके आधार पर हमें प्रश्न किया गया है, इस कथन को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गणितीय संकेत हमें दिया गया है, n की घात 3 बड़ा या बराबर होगा n से, जहाँ n एक परिमेय संख्या है। तो इसे आप लिख सकते हैं, किसी परिमेय संख्या का घन उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है। इस प्रकार से इस गणितीय संकेत के अनुसार आप शब्दों में इस प्रकार लिखेंगे, किसी परिमेय संख्या का घन उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है। अगला कथन की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न की ओर। क्या यह कथन सही है? यह कथन सही नहीं है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक परिमेय संख्या 1/10 हमने लिया। अब इसका वर्ग करेंगे तो 1/100 प्राप्त होगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 1/1000, अर्थात 1/10 का त्रिघात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/1000। अब हम देखें तो यह निश्चित रूप से 1/10 बड़ा है 1/100 से, और 1/100 बड़ा है 1/1000 से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1/10 बड़ा है 1/1000 से, जबकि कथन में हमें दिया गया था परिमेय संख्या का घन अपने स्वयं से बड़ी या बराबर होती है, जबकि यहाँ पर इसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह जो कथन दिया गया है वह सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है, यह कथन किन संख्याओं के लिए सही है? तो यह जो कथन दिया गया है वह प्राकृत संख्याओं के लिए पूर्णतः सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती हैं और पूर्णांक भी होती हैं। अतः दिया गया कथन प्राकृत संख्याओं के लिए पूर्णतः सत्य होगा, और इसे आप इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। अगला है, क्या इस कथन में n बराबर वर्गमूल 2/7 रखा जा सकता है? इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा से इसका जो अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या होते हैं, जबकि यहाँ पर इस पद में इसका अंश वर्गमूल 2 दिया है, जो कि पूर्णांक संख्या नहीं है। अतः n बराबर वर्गमूल 2/7 परिमेय संख्या नहीं होगी। चलिए अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। क्या कथन p की घात 3 बड़ा या बराबर है p के? फॉर ऑल p बिलोंग्स टू i। सभी पूर्णांक संख्याओं के लिए, i इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याओं के लिए यह कथन सही है। कारण बताइए। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कारण पूछा गया है। तो यह कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, और यदि हम किसी ऋणात्मक संख्या का 3 बार गुणा करें, घन लें, तो वह संख्या अपने मूल संख्या से छोटी होगी। अतः इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का घन उस संख्या से छोटा होता है। एक उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऋण 2 का अगर हम घन लें तो हमें प्राप्त होता है ऋण 8, और ऋण 8 जो है ऋण 2 से छोटा होता है, जबकि यहाँ पर कथन में हमें दिया गया था p की घात 3 बड़ा या बराबर होता है p के। तो इस प्रकार से यह कथन सत्य नहीं होगा। हमारा प्रश्न है, निम्न गणितीय कथनों को पढ़कर उन पर आधारित उत्तर दीजिए। कथन है x वर्ग बराबर 1, तो ये इंगित करता है x बराबर 1 को। तो प्रश्न है,
इस कथन को यदि तो के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x एक अज्ञात राशि है, तो इस अज्ञात राशि को हम कोई संख्या मान लेते हैं। तो किसी संख्या का वर्ग यदि 1 हो तो वह संख्या 1 होगी। इस प्रकार इन गणितीय संकेतों को हम शब्दों में लिख सकते हैं। अर्थात यदि किसी संख्या का वर्ग 1 है तो उस संख्या का मान 1 होगा या वह संख्या 1 के बराबर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या यह कथन सही है? यह कथन निश्चित रूप से सही है। कोई भी संख्या जिसका वर्ग यदि 1 हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 1 के बराबर होगी, अर्थात इसे हम हाँ कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x डज नॉट बिलोंग्स टू n, अर्थात x प्राकृत संख्या न हो, तब क्या यह कथन सही है? तो यह कथन शेष किसी भी संख्या के लिए सत्य नहीं है, यह केवल x बराबर 1 के लिए ही सत्य है। अतः आप इसे इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं।